दिल्ली में सनातनी हिंदू बंगाली समाज के लिए एक नए मंच का शुभारंभ किया गया। विभिन्न संप्रदायों, जाति और मंचों से संबंधित सभी बंगाली हिंदुओं को सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। संगठन ने कहा कि एक विशेष वर्ग पर अत्याचार शायद ही हिंदुओं के अन्य वर्गों को स्थानांतरित कर सके। यह मंच एक वर्ग की समस्याओं को पूरे देश में फैले हुए सनातनी हिंदुओं के इस व्यापक मंच के ज्ञान मिलने में मदद कर सकता है। एक और एकमात्र भारत सभी सनातनी हिंदुओं की एक संचित शक्ति उस विशेष वर्ग की समस्याओं को आसानी से हल कर सकती है। वहीं संगठन का यह भी कहना है कि सनातनी हिंदू लोगों को अलग रखने का यह विचार नहीं है, जहां हम सत्य, ज्ञान, शांति और सद्भाव और सौहार्द के बरगद के पेड़ के नीचे हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ के अधिकारियों का, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, एक तो आप मीडिया भाई लोगों को हम बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से आप लोगों को बधाई देता हूँ। हमारा संगठन आपने जो बहुत अच्छा एक प्रश्न किया, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों को, हम आप लोगों को बधाई करता हूँ। हमने 6 महीने पहले हमने वर्कशॉप से शुरू किया। हम सनातन धर्म जो अस्तित्व है, हिंदू बंगाली का जो अस्तित्व है, आस्ते आस्ते ध्वंस पथ में जा रहा है, आस्ते आस्ते खत्म होने जा रहा है। इसलिए हमने सबको लेके सनातन धर्म जो जय भक्तों हो, कृष्ण भक्तों, काली भक्तों, मोती भक्तों, सबको लेके हमने 6 मंथ पहले वर्कशॉप ग्रुप खुला था और 3 मंथ पहले हमने ये संगठन नेशनल रजिस्ट्रेशन किया। ये संगठन हमारा हिंदू लोगों को सनातन धर्म, हिंदू बंगाली के अस्तित्व के लिए संगठन हमने बनाया। हम लोगों को 28 प्रदेश में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज हम इंदौर में, मध्य प्रदेश में देवभूमि है, यह से हम प्रदेश कमेटी हमने आज आप लोगों को सामने उद्बोधन किया, प्रदेश कमेटी गठन किया। हम नेशनल कमेटी हमारा दिल्ली में जंतर मंतर में हमारा जो प्रेस क्लब है वहाँ पे दिल्ली में प्रेस क्लब पे हमने गठन किया था। आज हम हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, दुनिया में जितना हिंदू बंगाली सनातन धर्म का है उनका साथ देना, उनको दुख की घड़ी में हम साथ देंगे, प्रतिबद्ध एवं हाँ साथ दे के भी आया हम लोग। ज्योतिर्मय अधिकारी नेशनल कमेटी का ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी। आपका इंदौर इकाई में आपने संचालन किया है, इसके आगे के लक्ष्य के बारे में बोलते हैं। हमारा ये संगठन करीब 7 महीना पहले हुआ है और ये हमारा संगठन बंगालियों के उत्थान के लिए और बंगालियों का कल्चर को बचाने के लिए और बंगालियों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहे हैं, जो कोई दीन दुखिया जहाँ भी हो, कोई परेशानी हो, उसके लिए हमारा ये संगठन तैयार हुआ है, गठित हुआ है। और ये संगठन हर बंगाली को कहीं भी, भारत के कहीं भी अगर कोई परेशान रहेंगे, सनातनी हिंदू बंगाली, तो उनके पास हम खड़े रहेंगे, उनके समस्या का हम निराकरण करेंगे हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के द्वारा। हमारा ये संगठन कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, हमारा कलकत्ता बांग्लादेश हाई कमिश्नर को विज्ञप्ति दिया गया है, दिल्ली बांग्लादेश हाई कमिश्नर को विज्ञप्ति दिया गया हमारा सर्वभारतीय बंगाली हिंदू संगठन के द्वारा। और हमारा बंगाली को खास करके कल्चर बाहर जितना भी अलग अलग राज्यों में जो भी बंगाली लोग हैं, बंगालियों का धीरे धीरे जो उन बच्चे लोग धीरे धीरे बंगाली भूल रहे हैं। हम चाहते हैं हर बच्चा बंगाली बोले, आगे तक बोले, प्रजन्म तक बोले, ये बंगाली बाहर होते हुए भी बांग्ला कभी भी ना भूले। ये प्रेरित हम हर बंगालियों को देंगे। और मध्य प्रदेश के अभी कमेटी गठन हुआ है, मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, इंदौर का ही हूँ। और मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जाएंगे हम, हर ज़िले में जहाँ जहाँ बंगाली लोग आए, कहीं भी अगर कोई परेशानी हो, चाहे राजनीतिक द्वारा हो, क्षेत्रीय द्वारा हो, हमारे सर्वभारतीय बंगाली हिंदू संगठन के द्वारा उनके पास हम रहेंगे एवं उनके जहाँ तक हो हम सहायता करेंगे। इसी तरीके से नारी पुरुष विभेद हमें मिटा के हाथों में हाथ रख के एक साथ आगे बढ़ने के लिए देवी अहल्याबाई जैसे ऐसे नारी शक्ति का उत्थान यही देवभूमि से हो और हमारे हिंदू बंगाली के जो अस्तित्व संकट में है, ये सबसे पहले मोचन करने के लिए दुर्गा के रूप में इन्हें सामने आना है और हमारे देव देवताओं को साथ मिलके हमें एक साथ लड़के हमारे अस्तित्व पूरे विश्व में दिखाना है कि सनातन क्या कर सकता है और जहाँ से हम आए हैं वही हमें आगे से ले जाना है। तो इसी के लिए मध्य प्रदेश से ये पूरे देश भर में और पूरे विश्व में यही नारा लगाना है कि हम अभी आ गए हैं, आगे का डंका लेकर, और इस डंके से हम शुरुआत
शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश ही आगे का मार्गदर्शन करेगा पूरे विश्व को, कैसे हिंदू सनातनी का प्रतिष्ठा पुनर्प्रतिष्ठा किया जाएगा। मैं अजय विश्वास दिल्ली से आया हूँ। इस संगठन का सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं जैसे हमारे फाउंडर बांग्लादेश में जाके 1,80,000 रुपया जो हमारे पीड़ित हमारे भाई बहन वहाँ पे रहे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, दुर्गा पूजा में दुर्गा के पंडाल तोड़ दिया, माता रानी के पंडाल तोड़ दिए, और उसके साहाय्य के लिए, उसके सहायता के लिए 1,80,000 रुपये हमारे संगठन के तरफ से उन्होंने दे के आए। और अब हमारे उससे पहले हमने भैया प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास इस विषय में हमने ज्ञापन दिया था। और सर्वप्रथम हमने ज्ञापन दिया था कि जो भी हमारे बंगालियों के ऊपर अत्याचार, हिंदू बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके समाधान आप करिए, नहीं तो हम पूरे भारतवर्ष में ये हिंदू बंगाली संगठन के तरफ से चक्का जाम करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे और ये करके रहेंगे। हम हिंदू बंगालियों के आज तक नहीं आने देंगे। जो भी होगा हम उनके साथ खड़े होंगे, हमेशा के लिए, आज नहीं हमेशा के लिए हम खड़े होने के लिए ही ये संगठन बनाया है। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया कर्मी, हमारे साथी सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली समाज की जो संगठन जो है हमारी दिल्ली सेंट्रल থেকে যেটা আমরা हम गठन किया है उसका हमारे मध्य प्रदेश में आगाज़ हुआ है। हमें दिल्ली कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं तन मन धन से हमारी हिंदू बंगाली जो है उनके लिए काम करने के लिए बद्धपरिकर हूँ। आज हम खंडवा से हूँ, आज 30-35 साल से हम खंडवा में रह रहा हूँ और हमारी बंगाली समाज हर तरफ से प्रताड़ित तो है, चाहे हो राजनीतिक परिस्थिति से हो, चाहे हो सामाजिक परिस्थिति से हो, चाहे शिक्षागत परिस्थिति से हो, सभी दूर से हम बहुत पीछे चल रहा है। हर हमारे प्रदेश में जब सरकार बनता है, हर सरकार ने हमें आश्वासन दिया जाता है जो आप लोगों के लिए कुछ काम करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो आज 70 साल से हम 1964 से हमारी पूर्व बांग्ला से बहुत परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिनको सरकार द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जो माइग्रेशन करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को कोई सरकार द्वारा कोई सहायता या कोई मदद नहीं मिली है। एक बात यह है। दूसरी बात है, आज हम दूसरी प्रदेश से आकर के हमारे यहाँ पर जो प्रदेश स्टेट का जो उनको जो मान्य मिलना चाहिए, जैसे कि SC, ST, OBC या जनरल के हिसाब से जो हमें पद मिलना चाहिए, जो हमें कैटेगरी के हिसाब से उनको सुविधा मिलना चाहिए, उस हिसाब से अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस वजह से हमारी जितने बच्चे जो है आज MBBS या नेट करने के लिए आज उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, जिस द्वारा उनको प्रदेश लेवल में कोई मदद या कोई सीट नहीं मिलता है। उनको बहुत सारे पैसे प्राइवेट में उनको कोर्स कराने के लिए खर्च करना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इतनी 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो हम पहले हमारी कमेटी द्वारा, हमारी मध्य प्रदेश की जो कमेटी जो है उसकी द्वारा हमारी प्रशासन में या हमारी सरकार में जो मैं सर्वभारतीय हिंदू बांगाली संगठन के पक्ष के हमें समर्थन करছি, इसीलिए जो ये संगठन हमारा सनातन धर्म के रक्षा अर्थे ये संगठन ये गठन हुआ। इसीलिए हम लोग जो हिंदू है, हिंदू बंगाली है व सनातन धर्मी है, इन सब के ऊपर बहुत मतलब ये अत्याचार हो रहा है और सब बहुत मतलब दुख के अंदर है, और ये सब दुख हम सुनते देखते, लेकिन इसके उपाय हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन
इनको दुख के पास जाके हम लोग को कुछ करने के लिए हम लोग के संगठन तैयार कर रहे, व हम ये संगठन को सपोर्ट इसीलिए कर रहे क्योंकि हम सनातनी धर्म का लोग हैं। लेकिन हम जब देख रहे जो आजकल हमारा सनातन धर्म के ऊपर क्या क्या हो रहा है, तो ये सनातन धर्म हमारा ये मेन उद्देश्य जो है, हम ये सनातन धर्म के हिंदू धर्म के रक्षा करेंगे और रक्षा अर्थे हम लोग को जो करना है हम लोग सब एक साथ में मिल के करेंगे। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होगा हमारा ये सनातन धर्म को रक्षा करना। ठीक है ना सर? मैं सर्वभारतीय हिंदू क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, हमने वादा किया था सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन रजिस्ट्रेशन करने की बात, दुनिया में जितना हिंदू बंगाली सनातन धर्मों का है जी यहाँ पे उसका दुख पे है, दुख की घड़ी में हमारा संगठन एक फात जाएंगे, वहाँ पे उनको मदद करेंगे। फिर हम बांग्लादेश में आपको पता है दुर्गा पूजा की टाइम बहुत दुर्गा मंदिर तोड़ा गया, वहाँ पे माँ बहन उनका घर बाड़ी हाउस सब जला दिया, उन लोगों को जलाया, बहुत आदमी मर गए, वहाँ पे मार दिया, जला दिया गया, तालाब में फेंक दिया गया। हमने सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन हम फाउंडर नाते हमने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को हमने पासपोर्ट जमा किया था वीज़ा के लिए। बहुत रिक्वेस्ट की बात हमको वीज़ा मिला, वीज़ा मिलने की बाद हम बांग्लादेश में कुमिल्ला, नोआखाली, जशोर जो जिहाँ पे है, जिहाँ पे मंदिर तोड़ा, जिहाँ पे माँ बहन हमारा भाई को अत्याचार हुआ, सिहाँ पे जाके उनको साथ दिया, दुख की घड़ी में हमने उनको साथ दिया। हम लोगों को एक ही बात बोला, दादा भारतवर्ष में बहुत संगठन है, हजार हजार लाखों सनातन धर्मों का संगठन है, कोई भी संगठन कोई भी आदमी हमारा पास नहीं आया, आपने सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से एक फास्ट आया। हमने जो वादा किया था हमने वादा पूर्ण किया, हमने सनातन धर्म अस्तित्व के लिए हमने जो बोलता हूँ वो करता हूँ, आप लोगों को आश्वासन देता हूँ मीडिया भाई को, हमने सनातन धर्म अस्तित्व के लिए हमने दारे दार में दुनिया में जाके विश्व जाके ऑल इंडिया जाके उन लोगों को साथ देंगे, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। मैं कृष्ण हलदार सर्वभारतीय हिंदू संगठन का फाउंडर नाते। मेरा नाम पल्लव दास है। इस संगठन का केंद्रीय चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में जो वार्ता दे रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश राज्य का कमेटी घोषणा हुआ है। इंदौर एक मतलब मेन सिटी है जहां पे ये हमारा कार्यक्रम हुआ है। अभी अगले 2-3 महीने में मध्य प्रदेश का जो 50 ज़िला है, 50 ज़िला का जो हर एक हिंदू बंगाली है उन तक हम पहुंचेंगे। जैसे करके सिर्फ 6 महीना 7 महीने का व्हाट्सएप ग्रुप खेलते हुए हमारा फाउंडर बांग्लादेश में जाके वहाँ पे सनातनी हिंदुओं पे अत्याचार का खिलाफ किए, विरोध किए, वैसे ही करके हम लोग इस मध्य प्रदेश का जो देवभूमि है यहाँ पे हर एक हिंदू बंगाली के पास में रहेंगे, साथ में रहेंगे। उन पे छोटा भी अगर प्रॉब्लम हो सारा देश में आवाज़ उठाएंगे। जैसे एक अकेला मीडिया का आदमी कुछ नहीं, आपका भी तो टीम होता है, कमेटी होता है, एसोसिएशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम हिंदू बंगाली का कोई एसोसिएशन इतने साल तक नहीं था, ये पहली बार हम सोचे हैं, हमारा फाउंडर सोचे है, तो हम इसको जारी रखेंगे ताकि सनातनी हिंदू बंगाली को सारा विश्व पूछे, कम से कम उसको भी ह्यूमन राइट्स मिले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं परितोष विश्वास, मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का सिंपल से कार्यकर्ता एक सिपाही हूँ। दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, यही मेरा डेजिग्नेशन है। हम लोग पूरा हिंदू समाज के लिए, हिंदू बंगाली जो मतलब समाज है, सबको हित के लिए हम लोग काम कर रहा हूँ। सांस्कृतिक शिक्षा, कर्मसंस्थान एवं बहुत विषय लेकर के काम कर रहा हूँ। साथ में जो पत्रकार जी है हमारा हिंदुस्तान में जितने सारे पत्रकार, उनका हित के लिए भी हम लोग ये काम कर रहा हूँ। पत्रकार जहाँ पे जान का झुकी लेकर के बहुत जगह जाता है, उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, उनका कोई पेंशन नहीं मिलता, उनका कुछ सहायता नहीं मिलता, उनका परिवार कैसे बिगड़ जाता है, देखभाल करने का कोई नहीं। हम लोग भी उसका ऑब्जेक्शन उठाया, ये पत्रकार को कोई पेंशन दिया जाए, उनको कोई आर्थिक मदद दिया जाए, भाई उनका कोई खुद ही नुकसान हो जाए। ये हमारा सिर्फ हिंदू बंगाली संगठन नहीं, हम लोग हर आदमी को हित के लिए हम लोग हिंदुस्तान में काम करूँगा और आगे ये लेकर के हम लोग इसका आंदोलन करूँगा, यही हमारा मकसद है।